आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं वक्फ बोर्ड के CEO जनाब असदुल्ला हुसैनी के ताल्लुक़ से, जिनके लिए कई एक बार अखबारात में भी शायद खबरें आई, कई अखबारात में और कई चैनल्स पर भी इस बात को वाज़ेह किया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के साथ इनके इख्तलाफात खुलेआम मंजर-ए-आम पर आए हैं और उनकी जो दूरियां इख्तियार थी वो भी मंजर-ए-आम पर आई है। हाई कोर्ट तक CEO जनाब असदुल्ला का केस गया और उसके बाद उन्हें तरक्की दी गई डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर और उन्हें मुस्तकिल CEO अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर जहां वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर भी तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अब उनकी ताल्लुकात इख्तलाफात जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान के साथ हो गए हैं। तो वहीं पर उबैदुल्ला कोतवाल जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें कंप्यूटर सेंटर्स और कंप्यूटर्स की कारकर्दगी को लेकर एक इजलास मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सदर जनाब उबैदुल्ला कोतवाल और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान मौजूद थे। लेकिन अदम मौजूदगी जनाब असदुल्ला हुसैनी जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी थी, जिस पर उन्हें तलब किया गया और उनसे इस बात की वजाहत मांगी गई कि वो इजलास में इतला देने के बाद भी क्यों शिरकत नहीं करें और नहीं होने की वजह क्या है, जिस पर उन्होंने दो तरीके से उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को जवाब दिया है कि अगर आपको मेरी खिदमत नहीं चाहिए तो आप अपनी मेरी खिदमत वापस मेरे डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, आप दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और हुकूमत को इस ताल्लुक से आप तजवीज़ पेश कर सकते हैं। उनका ये दो का अंदाज का बयान, जिससे दोनों चेयरमैन नाराजगी पाई गई, दोनों चेयरमैन में, और ऑफिसर का इस तरीके के बात करने का जो अंदाज था उससे उन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से असदुल्ला हुसैनी आज जिस अंदाज में काम कर रहे हैं और जिस शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर हो या फिर उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर, वहाँ पर सियासी कायदीन, सियासी जो लीडर्स जो चेयरमैन बनकर आकर बैठे हैं उनके इस काम से नाखुश है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब सदरनशीन होते हैं तो ये अपने हाशिया और अपने अफराद और अपने जानने वाले अफराद को स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं और गैर तरीक़े कार से स्कीमात के फ़ायदे पहुँचाने के जो दरख्वास्तें होते हैं उस पर मंजूरी के लिए डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पर दबाव डालते हैं, जिसे साबिक़ा में कई ऐसे अहदेदार जो है ची हुज़ूरी करते हुए चेयरमैन की हाँ में हाँ मिलाते रहे और कई एक वक्फ बोर्ड के अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं उर्दू एकेडमी के करोड़ों रुपए के स्कीमात और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लाखों रुपए के स्कीमात और लोन्स को जो है अपने ही हाशिए में तकसीम करवाने में कामयाब रहे। लेकिन मौजूदा CEO जनाब असदुल्ला हुसैनी की जानिब से इस चीज़ को नहीं किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड और उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर जो कारकर्दगी होना चाहिए तो जिस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, इसकी ज़्यादा मिसालें हम दो आपको देंगे कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के अब तक 3 साल से मंजूरी नहीं दी गई है। यह साल भी दरख्वास्त तलब की गई है लेकिन उसके अंदर तारीख में इजाफा नहीं किया गया और कई एक हज़ारों बच्चों के स्कॉलरशिप्स रुके हुए हैं। जहां लोन्स की बात आ रही है, 50,000 का लोन, 1 लाख का लोन, बड़े बड़े बुलंदबांग दावे चेयरमैन की जानिब से किए गए, लेकिन ताल अब तक भी कोई लोन का 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया गया। तो वहीं पर उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी अगर देखें आप तो आज तक भी छोटे अखबारात या फिर एजेंसियों के लिए जो रकूमत सालाना इमदाद दी जा सकती है वो भी अब तक 2 साल से मंजूर नहीं किए गए है और उर्दू एकेडमी के कई एक बिल्स मंजूर नहीं हुए। कई इससे पहले भी हमने बताया था कि 17 करोड़ के चेक्स वापस कर दिए गए, शादी खाने जो बनाने की रकम थी वो नामंजूर कर दिए गए हैं और कई अवार्ड्स के पैसे वापस कर दिए गए हैं। तो दोनों महकमे जात जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और उर्दू एकेडमी है इसकी कारकर्दगी ठप पड़ी हुई है। इसके कारकर्दगी के अंदर चेयरमैन की जानिब से कोई अमल नहीं दिया जा रहा। जब भी आप ऑफिस जाते हैं ऑफिस में चेयरमैन की अदम मौजूदगी होती है और डायरेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। इसको लेकर बड़ा मसला हुकूमत के सामने आ रहा है। अब तक मिनिस्टर की अदम मौजूदगी थी, अब जब मिनिस्टर आ गए हैं तो चेयरमैन दफ्तर में मौजूद नहीं है और जो डायरेक्टर मौजूद है उनमें और चेयरमैन के दरमियान में इत्तेफाक नहीं है, जिसका रास नुकसान आवाम को पहुंच रहा है।